राघवाचार्य जी महाराज जी का राम कथा होने वाला है। तो 11,111 माताओं के द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली जानी है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तैयारी, हेलीकॉप्टर का भी लगभग फाइनल हो जनवरी तक के कथा वाचन यहाँ पे पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज के द्वारा होना है। 1000 परिवार प्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन से जुड़ा है। आसपास के 21 गांव में ध्वज स्थापित किए। उन गाँव वाले तरीके से हमने परिवार के जैसे आमंत्रित किया। कुम्हारी से लेके रिसाली तक के, धमधा से लेके मुरमुंडा, इस पूरे एरिया पर करते हैं। तो यहाँ कथा के रूप में भगवान राम जी का आगमन होना है, हनुमान जी महाराज के श्रोता के रूप में। सभी लोगों के अंदर में हमको लगता है कि प्राणी मात्र के अंदर में हनुमान जी का वास होगा और वो कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पे आएंगे। ठंड को देखते हुए हमने अलग अलग भवन का भी व्यवस्था किया है कि वहां जाके वो रह सके। ठंड में उचित नहीं होगा क्योंकि राम भक्त हैं, भगवान राम की कथा सुनने आए हैं, तो उनको जितना आराम मिलेगा उतने ही प्यार से वो राम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी लाखों लोगों तक के ये आमंत्रण पहुंचा है। तो अद्भुत उत्साह, ऊर्जा इस आयोजन में हम सभी के अंदर में है। और इतने दिव्य संत महात्माओं का, धर्मात्माओं का यहाँ पे आगमन होना है, उनका दर्शन करें, उसका लाभ लेंगे। वहाँ हेलीकॉप्टर की व्यवस्था रहेगी। हेलीकॉप्टर से स्वामी जी का आगमन होगा और फिर उसी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी, ऐसी तैयारी है। तो उनका भी कई जगह से फोन आ गया कि हमारे रहने खाने की व्यवस्था कैसी होगी, क्या होगी, कहाँ हम रह सकते हैं, कहाँ से आएंगे, कहाँ से जाएंगे। और अद्भुत उत्साह है पूरा इस आयोजन को लेकर। चंद्र जी की यह अति उत्तम, अति शोभनीय, अति भव्य हो जाएगी। संकल्प लेकर के समस्त जामुल के इस नगर वासियों के मन मन में राम नाम की अलख जगाने, वह अंदर ही बसते हैं, अंदर ही खेलते हैं। राम 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 राम, जय जय श्री राम। तीर्थ स्थल पे आए हैं और राम कथा इस जगह पर हो रही है कि हर एक जामुलवासी यहाँ पर अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर। जामुलवासी एक एक आदमी की ये कथा है, इसलिए उसके उसी समर्पण के साथ लोग यहाँ पर ग्राउंड में आते हैं या जहाँ बुलाते हैं, सब लोग सहृदय खुशी खुशी वहाँ पर पहुँचते हैं। किसी का कोई दबाव नहीं। 1000 माताओं को कलश के लिए आह्वान किया है, तो यकीनन वो माताएं बढ़ चढ़कर इस समारोह पुष्प वर्षा, इतना ऐतिहासिक क्षण भिलाई और अहिवारा दुर्ग मतलब क्षेत्र के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, जो हम सभी के लिए गौरव का। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों मैं रिश्मार साहब, आप सभी एक बार फिर से स्वागत है सी टाइम सीरीज के साथ। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। हमारे शिवपुरी जामुल की पावन धरा पे राघवाचार्य जी महाराज जी का राम कथा होने वाला है। तो उसके आयोजक ईश्वर उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है। तो भैया से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हो चुके हैं। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। 28 दिसंबर को 11,111 माताओं के द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली जानी है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तैयारी, हेलीकॉप्टर का भी लगभग फाइनल हो चुका है, बस अनुमति की देरी है। शासन प्रशासन से जिस प्रकार की अनुमति लगती है उसका बस देरी है। उसके बाद 29 दिसंबर से 6 जनवरी तक के कथा वाचन यहाँ पे पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज के द्वारा होना है। साथ ही पूरे भारत भर से, छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारत भर से 1000 से अधिक संतों महंतों का भी आगमन है। यहाँ पे आप देखेंगे कथा पंडाल लगभग निर्माण चालू हो गया है, हर जगह मेला स्थल में भी, भोजनशाला में भी। आज हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए। कल हमने आह्वान किया था कि यहाँ पे सफाई अभियान चलाना है। जैसे हमारे घरों में कोई मेहमान आता है तो हम घर को साफ सुथरा करते हैं, तो यहाँ कथा के रूप में भगवान राम जी का आगमन होना है, हनुमान जी महाराज के श्रोता के रूप में आगमन होना है। सभी लोगों के अंदर में हमको लगता है कि प्राणी मात्र के अंदर में हनुमान जी का वास होगा और वो कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पे आएंगे। तो जब भगवान का आगमन हमारे यहाँ, हमारे नगर में होना है, तो पूरे नगर की साफ सफाई, साज सज्जा होनी चाहिए। इसको हम लोगों ने आह्वान किया था। मुझे ये उम्मीद था कि 150 लोग आएंगे, उससे ज्यादा लोग नहीं आएंगे, पर मैं अभिभूत हूँ इस उत्साह को, इस ऊर्जा को देख के कि हमने सुबह 8 बजे से यह आह्वान किया था, पर सुबह 6 बजे से लोग हजारों की संख्या में, पूरे नगरवासी, छोटे 5 साल के बच्चे से लेके 95 साल के बुजुर्ग तक, बच्ची से लेके माताएं बूढ़ी तक के, दादी तक के, ऐसे लोग यहाँ पूरे इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। पूरे लोग आप देखेंगे जगह जगह सब अपना अपना क्षेत्र पकड़ लिए और अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पौधा काट रहा है, कोई पत्ती जला रहा है, कोई पन्नी वन्नी उठा रहा है। मतलब इस तरीके से उत्साह लोगों में, अद्भुत उत्साह भगवान के आगमन के पूर्व, कथा के पूर्व में। तो ये अद्भुत है और मैं सभी नगरवासियों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आसपास के ग्रामवासी भी, आसपास के दूर दराज के लोग भी यहाँ पे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई एक समाज, प्रत्येक समाज के लोग, प्रत्येक दल के लोग, प्रत्येक मतलब जितने राम को मानने वाले हैं सभी आए हैं यहाँ पे अपनी सेवाएं देने के लिए, श्रमदान करने के लिए। ये जामुल नगरी में ऐसा मतलब पहली बार इतना भव्य से राम कथा होने वाला है। कब से इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी?
तैयारी तो लगभग 10 महीने से ज्यादा हो गया हम लोग को करते। आप सभी को विदित है कि 5 बार से ज्यादा तो प्रत्येक घर में हमारे जो आयोजन समिति के सदस्य हैं, पदाधिकारी है, वो पहुंचे हैं। लगभग 8,000 परिवार प्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन से जुड़ा है। आसपास के 21 गांव में ध्वज स्थापित किए, उन गांव वालों को भी उस तरीके से हमने परिवार के जैसे आमंत्रित किया। कुम्हारी से लेके रिसाली तक के, धमधा से लेके मुरमुंडा, इस पूरे एरिया पद्मनाभपुर एरिया तक के 1 लाख आमंत्रण पत्र का वितरण हुआ है। ये भी अपने आप में अद्भुत है। और आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी लाखों लोगों तक के ये आमंत्रण पहुंचा है। तो अद्भुत उत्साह, अद्भुत ऊर्जा इस आयोजन में हम सभी के अंदर में है। और जो श्रोता आएंगे उनका भी कई जगह से फोन आ गया कि हमारे रहने खाने की व्यवस्था कैसी होगी, क्या होगी, कहाँ हम रह सकते हैं, कितने दिन रुक सकते हैं, कहाँ से आएंगे, कहाँ से जाएंगे। और अद्भुत उत्साह है पूरा इस आयोजन को लेके। जी भैया, मतलब ये जो जगह है यहाँ पे, मतलब कितने श्रद्धालु यहाँ पे एट अ टाइम, जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, जो उनके नियम है, उसके हिसाब से 32,130 लोग की संख्या, बैरिकेटिंग, स्टेज और सारा चीज काट देने के बाद, उसका जगह छोड़ने के बाद सफोकेशन ना हो, ऐसा मतलब आराम से जो लोग बैठ सके। पर अगर आने जाने को मिला के, क्योंकि लगातार 3 घंटे तो बहुत सारे लोग नहीं बैठते, कुछ लोग आना जाना करते हैं, तो ऐसा लगभग कैपेसिटी 50,000 से अधिक लोगों की बैठने की है। 2 लाख स्क्वायर फीट से अधिक एरिया में ये पंडाल बन रहा है। जी मेला स्थल भी आप देखोगे तो मेला स्थल भी बहुत बड़ा है। वहाँ पे 25 से अधिक झूले लग रहे हैं, 100 से ज्यादा दुकानें रहेंगी। वहीं भोजनशाला देखेंगे तो वहाँ पे भी डोम पंडाल इत्यादि निर्माण हो रहा है। वहाँ पे भी लाखों लोगों के भोजन की क्षमता वाला वो क्षेत्र हम निर्माण कर रहे हैं। जी, जैसे कि बाहर से कोई श्रद्धालु आ रहा है तो उसके रहने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, और जैसे यहाँ पे आ रहे हैं तो पार्किंग वार्किंग का क्या पार्किंग के लिए यहाँ पे पहुंचने के लिए 3 मार्ग है। अकलोर की तरफ से आने वाले के लिए उनके लिए अलग पार्किंग है, सुरडुम की ओर से आने वाले के लिए अलग पार्किंग है, जामुल की ओर से, शिवपुरी की ओर से आने वाले के लिए अलग पार्किंग है। तीनों क्षेत्र में अलग अलग बड़े पार्किंग वहाँ व्यवस्था किया गया है। हजारों की वाहन रखने की क्षमता वो सभी पार्किंग क्षेत्र की है। दूसरा, जो बाहर से श्रद्धालु होंगे उनके रहने, भोजन इत्यादि सब चीज की व्यवस्था की जा रही है। कुछ तो पंडाल में भी रहने की बात कर रहे थे, पर ठंड को देखते हुए हमने अलग अलग भवन का भी व्यवस्था किया है कि वहां जाके वो रह सके। ठंड में, इतने ठंड में यहाँ पे छोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो राम भक्त हैं, भगवान राम की कथा सुनने आए हैं। तो उनको जितना आराम मिलेगा उतने ही प्यार से वो राम का नाम और राम का कथा को सुन पाएंगे, इसलिए उनके लिए वैसे व्यवस्था की जा रही है। भैया, कलश यात्रा में 11,000 जो महिलाओं का, मतलब ऐसा अभी तक मतलब पहला रिकॉर्ड बनने वाला है। जो क्या बोलना चाहेंगे, मतलब इतनी संख्या में माताएं बहनें, और हमने सुना भी था कि जब आप मतलब जो नाम लिख रहे थे कलश धारण करने वाली महिलाओं के लिए, तो उसमें माता जामुल के ही आधे नगर में ही मतलब पूरा फुल हो चुका था। हाँ, अभी जो उत्साह हम लोग देखे हैं, मतलब हम लोग हर चीज में जितना ये सोच के जा रहे थे कि यहाँ से हमको 10% एनर्जी मिलेगा, यहाँ से 20% एनर्जी मिलेगा, उसके विपरीत 1000% एनर्जी हम लोग को मिल रहा है। कैसे? हमने तैयारी किया 1 नवंबर से 30 नवंबर तक के कि हमको 11,000 लोगों का नाम लेना है, पंजीकृत करना है। वो नाम इतना तेजी से आया कि 15 दिन के भीतर वो लगभग 9,500 हम लोग पहुंच गए। तो हम लोग को ब्रेक करना पड़ा, ताकि लास्ट मोमेंट में फिर जो दबाव आएगा, आयोजन समिति में इतने सारे लोग हैं, सभी के पास फोन आ रहे हैं कि भाई मेरा नाम जुड़वा दो, मेरा नाम जुड़वा दो, मेरा नाम जुड़वा दो। और फिर आयोजन समिति के सदस्यों का अगर हम लोग नाम नहीं ले पाए तो ये भी अनुचित होता। तो इस कारण हम लोगों ने रोका था। फिर अभी हम लोग चालू किए, अभी भी इतने नाम आ गए हैं कि अगर हम लोग 11,000 को 21,000, 51,000 भी अगर करना चाहें तो वो पलक झपकते 51,000 का भी लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा। भगवान का अद्भुत कृपा यहाँ पे देखो हम लोग को मिल रहा है। और 11,000 तो मतलब पंजीकृत हैं। रिजर्व में भी हम लोगों ने रखा है कि अगर कुछ लोग आना जाना अगर कहीं नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो तुरंत वो संख्या वहां पे पूरी की जाएगी। महाराज जी का आगमन कब और कितने समय? 28 तारीख को ये तैयारी है कि 28 तारीख को रायपुर एयरपोर्ट स्वामी जी पहुंचेंगे। वहां हेलीकॉप्टर की व्यवस्था रहेगी। हेलीकॉप्टर से यहाँ जामुल में स्वामी जी का आगमन होगा और फिर उसी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। ऐसी तैयारी है। अभी केवल जो एविएशन डिपार्टमेंट है, एविएशन कंपनी है जो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करता है, उनके साथ हमारा बातचीत हो गया है, लगभग अनुबंध भी हो गया है, सब चीज तय हो गया है। बस अनुमति की देरी। अनुमति जैसी हुई तो समझ जाइए कि वो हेलीकॉप्टर से स्वामी जी का आगमन और हेलीकॉप्टर से माताओं के ऊपर पुष्प वर्षा। जी भैया, लास्ट जो हमारे पूरे जामुल नगर वासी, उसके साथ ही आसपास के जितने गांव वाले हैं, सबको क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं केवल जामुल नगर वासी नहीं, जामुल नगर वासी तो पूरे आयोजक हैं। जामुल सुरडुम तो मुझे आह्वान करने की जरूरत नहीं, पूरा हमारा नगर आह्वान कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं भाई, सफाई के लिए यहाँ लोग अपने घर में बैठा के चाय पिलाने के लिए लोग को बुलाते हैं, तो वहां पे 50 लोग नहीं पहुंचते। यहाँ सफाई श्रमदान करने के लिए हजारों लोग नगर के पहुंच गए।
क्या पुरुष, क्या माताएं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब पहुंच गए। तो ये सभी पूरे नगरवासी आह्वान कर रहे हैं पूरे प्रदेशवासियों से और जितने राम भक्ति, जितने सनातनी हैं उनसे कि आप यहाँ आए, इतने दिव्य संत महात्माओं का, धर्मात्माओं का यहाँ पे आगमन होना है, उनका दर्शन करें, उसका लाभ लें, राम कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। ये पूरे नगरवासी पूरे प्रदेश से आह्वान कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सादर जय श्री राम। जय राम। जी आपके पावन नगरी जामुल में पहली बार इतना भव्य श्री राम कथा होने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, हमारे जामुल के सभी निवासियों को जय श्री राम, हमारे जिले, हमारे क्षेत्र और हमारे इस राज्य के सभी निवासियों को जय श्री राम, पूरे भारत देश में रहने वाले सभी भारतवासियों को जय श्री राम और जो देश विदेश में चले गए हैं उनको भी जय श्री राम। इस पावन कथा का संकल्प हमारे ईश्वर भाई ने, ईश्वर उपाध्याय जी ने उठाया और हम सभी को एक प्रकार से प्रेरित किया कि भगवान के प्रति थोड़ा सा अपना सामर्थ्य हम सभी यदि दिखाएं तो यह जो कथा होने वाली है भगवान श्री रामचंद्र जी की, यह अति उत्तम, अति शोभनीय, अति भव्य हो जाएगी। ऐसी कथा का संकल्प लेकर के समस्त जामुल के इस नगर वासियों के मन मन में राम नाम की अलख जगाने का जो कार्य किया है वह हमारे भाई ईश्वर उपाध्याय जी ने किया है। और जिस प्रकार से भी हम लोगों का जो सहयोग है, हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में अपने भाई के साथ जुड़ करके इस कार्य में लगातार लगे हुए हैं। किसी प्रकार से श्रमदान देना है, श्रमदान कहीं जाना है, अपनी इस व्यवस्था से जो हमारे से हो पाती है वह करते हैं। बाकी तो ईश्वर भाई अपनी तरफ से पता नहीं भगवान कितनी उनके ऊपर कृपा बरसाया है, जो इतना बड़ा उन्होंने इस कार्य को अपना बीड़ा अपने कंधों पे उठाया है। जय जय श्री राम। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि श्री रामचंद्र जी भगवान सदैव उनके हृदय, मन, वाणी में सदैव विराजमान रहे और सकल जामुल का कल्याण करे, सकल क्षेत्र का कल्याण करे, समस्त छत्तीसगढ़ का कल्याण करे। यह समस्त छत्तीसगढ़ के कल्याण के लिए इस कथा का आयोजन हो जाए। ऐसा लग रहा है कि यह राममय भूमि हो गई है, इतनी पावन, इतनी भव्य। मैं उसका आनंद नहीं बता सकता आपको। वह अंदर ही बसते हैं, अंदर ही खेलते हैं। राम 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 राम, जय जय श्री राम। जी आप लोग देख सकते हैं, मतलब कथा के पहले इतना उत्साह है श्री राम भक्ति में, जो हमारे जामुल वासी है सब भक्तगण डूब चुके हैं। तो आप सोचिए कि कथा जब शुरू होगा, कथा का शुरुआत होगा तो कैसा माहौल रहेगा। देख रहे हैं कि भैया एक आह्वान बस किए थे कि मतलब सफाई के लिए, उसमें हजारों की संख्या में सब जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे इसके विषय में? क्योंकि जो उनका आह्वान होता है वो आदमी प्रचलन उनका कथा ना मानते हुए सब अपना कथा मानते हैं कि केवल श्री ईश्वर उपाध्याय जी ही नहीं करते हैं, ये जितने हैं सब जामुलवासी एक एक आदमी की ये कथा है। इसलिए उसके उसी समर्पण के साथ लोग यहाँ पर ग्राउंड में आते हैं या जहाँ वो आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, सब लोग सहृदय खुशी खुशी वहाँ पर पहुँचते हैं। किसी का कोई दबाव नहीं होता है, उनके भाव में पहुँचते हैं, चाहे वो राम का भाव हो, चाहे भाई का भाव हो, एक कथा का भाव हो कि ये जामुल में हो रहा है, अपने कथा को संपूर्ण करना है, अच्छा करना है, उसके हिसाब से लोग यहाँ पर आते हैं। जी जामुल में ऐसा भव्य मतलब राम कथा और इतने बड़े पैमाने में पहली बार हो रहा है। क्या मतलब आप यहीं जामुल में रहते हैं, कैसा मतलब अनुभव हो रहा है कि आने वाले समय में कि मतलब कैसा लगेगा कि पूरा जामुल पूरा भक्ति से भक्ति में डूब जाएगा? और यहाँ पे मतलब जैसे कि आप देखेंगे कि मतलब श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी रहती है कि जगह कम पड़ जाता है। क्या बोलेंगे? नहीं, उस कथा को तो एक आदमी सोचता है कि हाँ अपने यहाँ एक छोटा सा कथा भी कराता है तो उसमें आदमी सोचता है कि हमारे यहाँ 4 मेहमान आएंगे तो साफ सफाई करेंगे, इकट्ठा होंगे। लेकिन यहाँ पर एक इतनी विशाल राम कथा हो रही है जिसमें हजारों संतों का आगमन होना है जामुल में, तो हमारा खुद का फर्ज बनता है कि हम इस एरिया को बढ़िया से साफ करें। उनको आने पर ऐसा लगे कि हम किसी अच्छे तीर्थ स्थल पे आए हैं और राम कथा इस जगह पर हो रही है कि हर एक जामुलवासी यहाँ पर अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा है, अच्छा लग रहा है उसको। जी यहाँ पे कलश यात्रा में हम लोग को देखने को मिला कि पहली बार मतलब 11,000 माताएं कलश यात्रा धारण करेंगी और हवाई जहाज से पुष्प वर्षा भी होने वाली है। तो मतलब ये जामुल नगरी में मतलब भिलाई के नगरी में से इतिहास में पहली बार होने वाला है। तो कैसा कुछ आपका क्या कुछ बोलना चाहेंगे मतलब इसके विषय में? मैं तो सबसे पहले हमारे ईश्वर भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतने भव्य समारोह का आयोजन कर रहे हैं और भी प्रभु श्री राम के कथा का आयोजन, जिसे कथा को वाचन करने के लिए अयोध्या से हमारे आदरणीय संत महात्मा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जब ईश्वर भाई ने 11,000 माताओं को कलश के लिए आह्वान किया है तो यकीनन वो माताएं बढ़ चढ़कर इस समारोह में हिस्सा ले रही हैं। पुष्प वर्षा, इतना ऐतिहासिक क्षण भिलाई और अहिवारा दुर्ग इस
मतलब क्षेत्र के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, जो हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। तो मैं ईश्वर भाई को और उनकी पूरी टीम को और पूरे जामुल भिलाई सभी नगर वासियों को हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं वो, और इस ऐतिहासिक क्षण को अपने समक्ष जीवंत जीने वाले हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर भाई का भी करूंगा और आपके चैनल का भी करूंगा कि आप लोगों ने इसे कवर किया और अपने पूरे देश और प्रदेश, साथ साथ हमारे नगर की जनता तो जानती ही है, लेकिन वहां तक पहुंचाने का भी कार्य आप लोगों के माध्यम से होगा। तो इसके लिए मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री ये राम। एक बार श्री राम का जयकारा हो जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।